दोस्तों स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात की 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला, सुप्रीम कोर्ट बेंच बदलाव से अभ्यर्थी परेशान। आखिर क्यों हुई बेंच का बदलाव, पुरानी बेंच से केस ट्रांसफर करने के तरीके, टीमें हो गई हैं एक्टिव, नौकरी का सवाल, अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आज आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहिए। शुरू कर देख सकते हैं अब तक प्राप्त विश्वसनीय सूचनाओं के अनुसार प्रकरण को पुनः पूर्ववर्ती पीठ यानी अर्लियर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों तक पर रिस्पोंडेंट की तरफ से विधिक प्रयास जारी है। पहला प्रयास क्या है, कल यानी कि आज सोमवार को लगभग सभी पक्षकारों की ओर से यह प्रयास किया जाएगा कि रजिस्ट्री स्तर पर आवश्यक रेक्टिफिकेशन के माध्यम से प्रकरण पुनः उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हो जाए जहां यह निर्णायक चरण तक पहुंचा था। यानी कि रजिस्ट्री के जो ऑफिस होता है, जहाँ से बेंच लगती है, जहाँ से डेट लगती है, वहाँ पर प्रयास किया जाएगा किसी भी तरीके से पुनः उसी पीठ यानी कि जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस श्री लागू जी की बेंच में मामला सूचीबद्ध हो जाए। खास तौर पर जस्टिस दीपांकर दत्ता उस बेंच का हिस्सा जरूर हो, क्योंकि जस्टिस दीपांकर दत्ता पिछले 2 साल से इस केस को देख रहे हैं और उन्होंने इस केस को निर्णायक स्तर पहुँचाया। द्वितीय तरीका क्या है, यदि रजिस्ट्री स्तर पर यह संभव नहीं हो पाता है तो जिस पीठ के समक्ष वर्तमान में मामला सूचीबद्ध है उसके समक्ष मंगलवार को ओपन कोर्ट में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस पीठ के संभव नहीं हो पाता है, जिस पीठ के समक्ष वर्तमान में मामला सूचीबद्ध है उसी के समक्ष मंगलवार को ओपन कोर्ट यानी कि जब कल सुनवाई होगी तो ओपन कोर्ट में एओआर के माध्यम से सभी पक्ष यह निवेदन रख सकते हैं कि प्रकरण पूर्ववर्ती पीठ के समक्ष लगभग अंतिम चरण तक पहुँच चुका था, अतः न्यायिक निरंतरता जुडिशियल कंटिन्यूटी को दृष्टिगत रखते हुए इसे उसी पीठ के सम्मत सुनवाई है तो भेजा जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 2 चीज़ें। क्या, पहला रजिस्ट्री के माध्यम से प्रयास किया जाए कि अगर बेंच चेंज हो जाती है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होती है तो फिर दूसरा क्या होगा, जिस बेंच के सामने मामला कल लिस्टेड है उस बेंच के ओपन कोर्ट में जो भी एओआर होंगे वो कोर्ट में जाके ये पक्ष रखेंगे कि सर जो जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब से शुरू से इस केस को सुन रहे थे वो फाइनल मोड तक लेके जा चुके हैं, तो प्लीज़ इस केस को उनकी बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तीसरी बात क्या है, यदि दोनों प्रयास असफल नहीं होते हैं तो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर रिस्पोंडेंट इस विषय को माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष भी उल्लेख मेंशनिंग के माध्यम से रखने का प्रयास कर सकता है, जिससे प्रकरण पुनः पूर्ववर्ती पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए का विचार हो सके। क्योंकि भले ही मामले का टैग एज फ्रेश हो पर दत्ता साहब मामले से जुड़े सीनियर जज रहे हैं और विगत कई सुनवाइयों से फिलहाल उपलब्ध सूचनाएं संभावनाएं यही हैं, जैसे कोई अधिकारी को प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होगी तत्काल भाव से आपको सूचना साझा कर दी जाती है। दोस्तों आपके सामने 3 जो पॉइंट हैं, पहला यही है कि ओपन कोर्ट में पहला रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर इस बेंच को चेंज कर दीजिए, कोई भी जिस तरीके से। दूसरा, ओपन कोर्ट में हम लोग जिस नए जज की बेंच के मामला लगा वहाँ पर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वहाँ से भी चेंज नहीं होती तो एक मेंशनिंग केस डालकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर हमारी पुरानी बेंच में इस केस को भेज दिया जाए, क्योंकि उस केस के जो सीनियर जज थे वो जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब थे। अब तीनों प्रयास में से क्या सफल होता है क्या नहीं सफल होता आने वाले समय पता चलेगा। चैनल से जुड़े रहे, जो भी जानकारी होंगी आपको ऑथेंटिक तरीके से आप मिलती रहेंगी।